सशक्त श्रेष्ठ भारत मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, मालेगांव ब्लास्ट परिणाम आ गए, सभी बाइज्जत बरी हो गए। कुछ दिन पहले आपने देखा कि राहुल गांधी और देश का विपक्ष चाहता था कि ऑपरेशन सिंदूर पर भारत के प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दें। वक्तव्य क्या दें, यह भी पार्टी ने पहले ही तय कर लिया। कांग्रेस चाहती थी, अर्थात राहुल गांधी चाहते थे कि भारत के प्रधानमंत्री आकर कहें जो उनके मुंह के शब्द थे कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं। अब राहुल गांधी जो चाहेंगे वो भारत का प्रधानमंत्री बोलेगा। राहुल गांधी जो बोलते हैं उससे कांग्रेस शर्मिंदा होती है, उनकी मम्मी शर्मिंदा होती है, कांग्रेस का कार्यकर्ता शर्मिंदा होता है, देश शर्मिंदा होता है। और राहुल गांधी जो चाहते थे वह भारत के प्रधानमंत्री ने ना बोलकर बड़ी स्पष्ट शब्दों में बोल दिया कि भारत ने किसी भी देश के कहने पर सीज फायर नहीं किया। सटीक जवाब था। अब राहुल गांधी ने बाहर निकल कर कहा कि भारत के प्रधानमंत्री ने चाइना पर कुछ नहीं बोला। पहले क्यों नहीं बोला? पहले इनका कहना था कि भारत का प्रधानमंत्री ऑपरेशन सिंदूर पर वक्तव्य दे, फिर बोलते हैं चाइना पर कुछ नहीं बोला। इनके पास कुछ नहीं है। ये निहत्थे थे पाकिस्तान के दलाल के रूप में, चाइना के दलाल के रूप में और भारत विरोधी ताकतों के दलाल के रूप में केवल अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सुबह शाम केवल मंच पर आने का इंतजार करते हैं और माइक का इंतजार करते हैं। परंतु मालेगांव का जब निर्णय हुआ, भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद से कलंकित करने वाली कांग्रेस पार्टी के राजनेताओं के मुंह पर कालिक पोत दी गई, तो दिग्विजय सिंह के बयान बदल गए। एक व्यक्ति ने बताया कि मोहन भागवत जी को भी फंसाने का षड्यंत्र रचा गया था, परंतु जब मैंने वह नहीं किया तो मुझे भी झूठे केस में फंसाने का प्रयास हुआ। इस देश के सनातनी हिंदुओं को और मातृभूमि से प्यार करने वाले लोगों को बताना चाहता हूं कि भारत के अंदर और सी कोई ताकत अगर है जो हिंदुओं को परास्त कर सकती है, देश को परास्त कर सकती है या देश को बर्बाद कर सकती है, तो केवल कांग्रेस पार्टी और उसकी विचारधारा है। राहुल गांधी कह चुके हैं कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो चुका। उसके बावजूद कांग्रेस ने इस देश में रहकर केवल तुष्टीकरण की राजनीति के लिए भारत में हिंदुओं को खतरे में डालने की राजनीति की है। साध्वी प्रज्ञा के साथ क्या हुआ? सनातनी हिंदुओं को फंसाने के लिए क्या षड्यंत्र नहीं रचे गए? पी चिदंबरम ने प्रयास नहीं किया? दिग्विजय सिंह ने किस प्रकार से इस देश के सनातनी हिंदुओं को कलंकित करने के लिए हर वो बयान दिया जिसमें उनके आका आतंकवादी खुश होते थे, उनके अब्बाजान खुश होते थे। इस प्रकार के वक्तव्य देने का काम कांग्रेस की पार्टी आज भी करती है। क्या आवश्यकता पड़ी थी कि राहुल गांधी यह कहे कि भारत का प्रधानमंत्री ट्रंप के लिए यह बोले? तुम तय करोगे कि भारत का प्रधानमंत्री क्या बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा, क्योंकि राहुल गांधी जो बोलते कांग्रेस के मुंह बंद हो जाते हैं। जिसको खुद को बोलना नहीं आता वो तय करवाएगा कि भारत के प्रधानमंत्री को क्या बोलना है। फिर चाइना पर भारत के प्रधानमंत्री ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कांग्रेस को चाइना बंबू करती है। क्या कर रहे हो? फंडिंग चाइना से आती है, चाइना के एजेंट के रूप में, पाकिस्तान के एजेंट के रूप में कांग्रेस इस देश के अंदर केवल राजनीति कर रही है, उनको बताने के लिए कि हम भारत में रहते हैं। तो इस प्रकार से हिंदुओं को अपमानित करने के लिए भगवा आतंकवाद जैसे, हिंदू आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़ते हैं, और जब समय मिलता है और देश से बाहर जाकर राहुल गांधी वक्तव्य देते हैं तो संविधान का अपमान करने के लिए वक्तव्य देते हैं। इस देश के नागरिकों से, विद्वानों से, मातृभूमि से प्यार करने वाले लोगों से आग्रह कर रहा हूं, जाति संप्रदाय के आधार पर नहीं, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए। अपने मां के सिंदूर, अपने पत्नी के सिंदूर की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिए। अगर आप भारत में अपने धर्म को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो देश हित में मतदान कीजिए, कांग्रेस को जड़ मूल से खत्म करने के लिए।
भारत विरोधी ताकतों को, चाहे वो तृणमूल के रूप में हो, सपा के रूप में हो, बसपा के रूप में हो, लालू के रूप में हो कि मुलायम सिंह यादव के लौंडे के रूप में हो, उनको भारत विरोधी ताकतों को, हिंदू विरोधी ताकतों को परास्त करने के लिए आपको मतदान करना है। मतदान करते समय अपनी बच्ची का, अपनी पत्नी का, अपनी मां के सिंदूर को ध्यान में रखिएगा और अपनी अर्जित की गई संपत्ति की सुरक्षा, अपने बच्चों के भविष्य की और अपने आने वाले वंश की सुरक्षा के लिए मतदान कीजिएगा। यह भारत आपका है, आपका रहेगा, परंतु जब तक आप अपने धर्म, अपने देश की सुरक्षा के लिए मतदान नहीं करेंगे, तब तक यह आस्तीन के साथ जिस प्रकार से देश को ठगने के लिए, भ्रमित करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, इन चेहरों को बेनकाब करने के लिए मालेगांव ब्लास्ट पर आपको याद रखना पड़ेगा कि इनने क्या कृत्य किए थे और किस प्रकार से ये भारत को बदनाम करने के लिए किस प्रकार की राजनीति करते हैं। जय हिंद, जय भारत।